फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, और जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कहता एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, जो कि कथन असत्य है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की सभी गुण परिवर्तित होता है, लेकिन आवृत्ति है जो परिवर्तित नहीं होता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों यानी कि एंटा एसिड के निर्माण में किया जाता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटा एसिड के रूप में हम लोग करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। कहता निम्नलिखित में से किस दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 से अधिक होता है? तो अवतल दर्पण का। अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का, क्योंकि यह जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है, अर्थात यह प्रबल अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है C6H12O6 के 180 ग्राम में कितने कार्बन के परमाणु हो? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 36.132 × 10⁻23। तो निम्नलिखित में से कौन पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केवल 2। पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम केवल द्रव होती है, जिसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो दूध। यह है जो दूध है जो द्रव में द्रव का परिक्षेपण है, ध्यान में रखिएगा। कहते इस उपकक्षा में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो महत्तम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो एक वामावर्त एवं दूसरा इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? +2। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? तो +1। तो 2 सोडियम है तो कितना हो जाएगा? +2 प्लस सल्फर का निकालना है तो 2 परमाणु है जो सल्फर का, तो 2x मान लिए। और ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होता है, तो 3 परमाणु ऑक्सीजन का है तो -6 हो जाएगा बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? इधर जाके 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 यानी कि +2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम। सीजियम है जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, इसलिए इसमें न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को खोने की अधिकतम क्षमता होता है। कहता एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण कौन सा होना आवश्यक है?
तो पुनर्चक्रण की प्रक्रिया होना अति आवश्यक है, इसलिए प्लास्टिक क्या हो जाएगा, चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण को स्वीकार करेगा। तो एक डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो फैराडे ने के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं विल्सन हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव करती है, तो लेडिंग कोशिकाएं के द्वारा। एक पदार्थ एक स्वाद में कड़वा है और साबुन जैसी अनुभूति देता है, यह पानी में घुलनशील है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स के बारे में सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स है जो क्षारक भी है और क्षार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पीलिया जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं खाली स्थान के कारण हो सकता है, तो विषाणु के कारण होता है। और पीलिया से प्रवाहित अंग कौन सा होता है, यकृत, जिसे हम लोग लीवर अंग्रेजी में कहते हैं। कौर की कोशिकाएं खाली स्थान की उपस्थिति के कारण जलरोधी होती है, तो सुबेरिन की अनुपस्थिति के कारण होता है। अरस्तुत की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को खाली स्थान में विभाजित किया गया है, तो वायवीय, जलीय और स्थलीय रूप में अरस्तुत ने प्राणियों को विभाजित किए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दिए गए चित्रों में से कौन से दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आँख की स्थिति को दर्शाते हैं, तो दोनों चित्र है जो दूरदृष्टि के दोषों को दर्शा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहता दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आँख की स्थिति को जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के दूर बनता है, यानी देखिए दूर बन रहा है रेटिना के, इससे कौन दोनों हो जाएगा दूरदृष्टि दोष से संबंधित है। कहता साधारण नमक, चाक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए उदरपातन, जल में विघटन, निस्यंदन और वाष्पीकरण। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है, तो एनोडीकरण और गैल्वीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 4। तथा निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के साथ विसमांगी मिश्रण बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2 और 4 यानी कि रेत और नींबू का रस है जो विसमांगी मिश्रण बनाएंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे में प्रकाश की उपस्थिति के कारण होता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को पृथ्वी से आने वाले कौन सी किरण से बचाती है, तो पराबैंगनी किरण से। और ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा क्या होती है, तो समान होती है। मिट्टी एक है, तो क्या है, एक मिश्रण है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का मुस्लिम लीग के द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। बाकी नेशनल हेराल्ड एवं हरिजन जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने 1942 ईस्वी में संघर्ष की पूरी अवधि में लिए गए भारत छोड़ो आंदोलन का लगातार समर्थन किए थे।
और रियासतों में आंदोलन न केवल जिम्मेदार सरकार के लिए बल्कि भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश भारत के साथ राज्यों के एकीकरण के लिए भी था। और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो कि कथन गलत है। तो धमाल नृत्य किस राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य के रूप में है? तो हरियाणा का। धमाल नृत्य की उत्पत्ति महाभारत के दिनों से हुई है। जो धमाल नृत्य गुरुग्राम क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जिसमें अहीरों का निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन नंबर बी कहता है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन किए थे, जो कि गलत है। इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत कथन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाए। कहता इसे संविधान संशोधन 42वां अधिनियम 1976 के द्वारा निरस्त किया गया था, जो कि कथन बिल्कुल गलत है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरस्त किया गया था और संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 103 तब प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और हॉर्नबिल त्यौहार है जो दिसंबर में मनाया जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहता व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 30 वर्ष नहीं बल्कि 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि सत्य है। व्यक्ति को लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, ये भी कथन सत्य है। व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए, ये भी कथन सत्य है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि कथन असत्य है। कहता न तो लाभ और न ही हानि की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो लाभ अलाभ स्थिति कहा जाता है। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो केशवानंद भारती बाद में, जो 1973 ईस्वी में हुआ था। कहते जिला परिषद के लिए सदस्यों की संख्या कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का आवंटन जिला दंडाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करता है? तो 50,000 सदस्यों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नदियों के लिए लोकप्रिय नामों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि गंडक नदी को नेपाल में सरपो भी कहा जाता है, जो कि गलत है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भागों में इसे नारायणी के नाम से जानते हैं, नारायणी। और गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? सदानीरा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि कथन गलत है। कहता बूढ़ी गंडक नदी को बिहार में शिखरना भी कहा जाता है, ये कथन सत्य है। घाघरा नदी को नेपाल में मानचू और करनाली कहा जाता है, ये भी कथन सत्य है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये भी कथन सत्य है। कहता निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। मकालू पर्वत श्रेणी की चोटी की ऊंचाई कितना है? तो 8481 मीटर। और धौलागिरी की ऊंचाई कितना है? तो 8172 मीटर। और अन्नपूर्णा चोटी की ऊंचाई कितना है? तो 8078 मीटर। और नंदा देवी की ऊंचाई 7817 मीटर है, ध्यान में रखिएगा।
अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है, तो लिपि क्या है? तो लिपि देवनागरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 2006 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचंड झोंके और भारी वर्षा के साथ आने वाले स्थान केंद्रित तड़ित झंझावत को काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किए थे? तो चोल वंश के द्वारा शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पोनई, चिन्नई और शिवानंदम और वाडीवेली बंधु भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथकली से। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी जियोम है? तो नदी हो जाएगा, मतलब समुद्री जीवोम है तो नदी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक इनमें से किस कारक पर आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निवल घरेलू उत्पाद सूचकांक पर आधारित नहीं होता, बल्कि सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक पर होता है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक और शिक्षा सूचकांक पर। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के द्वारा किए गए थे, जिसमें 2 अर्थशास्त्री थे, एक महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे और एक दूसरा अमर्त्य सेन जो भारत थे। इनके सहयोगी के द्वारा मानव विकास सूचकांक का आयोजन किया गया था। तथा उत्पादन लागत में खाली स्थान शामिल नहीं होता है, तो कच्चा माल को शामिल नहीं किया जाता है। द्वितीय आंग्ल भूटान युद्ध इनमें से किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो 1865 ईस्वी में। इनमें से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक दिव्यांग समिति का गठन किया गया था? तो जस्टिस लोढ़ा समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 ईस्वी में घटित हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था 1942 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। तथा निम्नलिखित में से किस मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो स्तंभ को। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को किस ग्रिड पैटर्न में सुनियोजित किया गया था? तो आयताकार ग्रिड पैटर्न में। रेलवे द्वारा महिला यात्री सुरक्षा हेतु किस पहल की शुरुआत की गई थी? तो मेरी सहेली। जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांग्लादेश से है इस यानी संबंधित है? तो चकमा जनजाति। निम्नलिखित में से कौन मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले प्रथम भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ घोषाल। समाज विज्ञानियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का सूचकांक नहीं है? तो शुद्ध पेयजल की पर्याप्त होना निर्धनता का सूचकांक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ था? तो राजतंत्र का। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कोलकाता के अंतर्गत कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक वस्तु का वेग समय के समानुपातिक है तो उस वस्तु में क्या होगा? तो एक समान त्वरण होगा। ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया है? इसका
क्या आंसर हो जाएगा? तो गैलियम। निम्नलिखित मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नकदी के अतिरिक्त मनसबदारों को मिलने वाला वेतन को क्या कहलाता था? तो जागीर कहलाता था। ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा स्थायी समितियों का गठन करती है। निम्न में कौन इस समिति के अंतर्गत नहीं आता है? तो औद्योगिक प्राधिकरण समिति है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सी हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शिवालिक। यह हिमालय का नवीनतम भाग है, शिवालिक, ध्यान में रखिएगा। कहता वायुमंडल में संघनन तब होता है जब तापमान उच्चांक पर पहुंच जाए। तो क्या कौन सी घटना होगा? तो संघनन होना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहता ECI एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो चुनाव के आयोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। 1973 ईस्वी में खाली स्थान राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया था। तो किस राज्य का नाम बदल गया था? तो मैसूर को। और मैसूर राज्य का नाम बदलकर क्या किया गया था? कर्नाटक। और कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को, जो कि ध्यान में रखिएगा। मानचित्र निर्माण की कला एवं विज्ञान को इनमें से क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी। टोपोग्राफी में गृह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार एवं आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। और फिजियोग्राफी में धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के विवरण की व्याख्या एवं अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? तो विश्व बैंक शामिल नहीं होते हैं। UNDP की 2020 की ईस्वी की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो 131वां था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। UNDP की स्थापना कब हुआ था? ध्यान में रखिएगा 22 नवंबर 1965 ईस्वी को। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहता है गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था? तो नीरज चोपड़ा को। भारत में पंचायती राज की अवधारणा की अनुशंसा इनमें से किस समिति द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था 1957 ईस्वी में। और त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिए थे। क्वेश्चन नंबर 145। भारत में लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत हमेशा कितने प्रतिशत से कम रहा है? तो 15% से कम रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 ईस्वी में आरंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। चौसा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यह 1559 ईस्वी में नहीं हुआ था बल्कि 1539 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला लाजपत राय के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। कहता उनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था, जो कि कथन गलत है। उनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और वे
आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे और वे पंजाब के राष्ट्रवादी थे और उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, लाला लाजपत राय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेलूर में होयसलेश्वर मंदिर किस शैली के मंदिर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी बेसर शैली का। बेसर शैली के अंतर्गत नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।